ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी तत्त्वान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो हमारे घर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आती है। और हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वो एक प्रकार से हमारे घर में देवताओं के आने का प्रवेश मार्ग है या प्रवेश द्वार है। और इस दिशा में यदि किसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जैसे यदि आपने माना सीढ़ी इस दिशा में बनाई हुई है तो वास्तु दोष के अंदर आती है। इसके अलावा यदि स्टोर रूम आपने कोई बड़ा सा स्टोर रूम बना दिया तो वो भी आपके वास्तु दोष में आता है। टॉयलेट यदि आपने बना रखा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो ये भी गंभीर वास्तु दोष के अंदर में आता है। इसके साथ साथ में यदि आपका सीवर टैंक बना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो ये भी जो है वो वास्तु दोष के अंदर में आता है। तो इस प्रकार से ये कई उदाहरणों में ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि किसी प्रकार का ऐसा गंभीर वास्तु दोष होता है भवन में तो उस भवन में रहने वाले सभी व्यक्तियों को और भवन स्वामी को गंभीर रोग होने के ऐसे उदाहरण आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो प्लॉट की इम्पोर्टेंट दिशा होती है। तो हम अपने घर का अपने प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट दिशा को हम कैसे निकालेंगे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा वो कौन सी आएगी, कहाँ पर को आएगी। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। माना ये कोई प्लॉट है जिसका साइज है 30 बाई 60 फीट का। 30 की इसकी फ्रंट है और 60 फीट की इसकी गहराई है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से 9 भागों में बांट लेते हैं, है ना। ऐसे 9 भाग में हमने बांट लिया तो उसमें से ये मान के चलते हैं इधर कि 10 बाई 20 फीट का, 10 फीट की इधर फ्रंट और 20 फीट की गहराई का जो हिस्सा हमारा आएगा ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हमारा आएगा, है ना। ये एक स्टैंडर्ड मानक के आधार पर हम मान रहे हैं। कब? जब हमारा ठीक सेंटर में यहाँ पर क्या है, नॉर्थ आ रहा है। यानी नॉर्थ अगर हम कंपास से लगाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ आना चाहिए, तब उस स्थिति में आप ऐसा मान सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो 10 बाई 20 का हमारा हिस्सा है, 10 गुना 20 का, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की दिशा आती है। तो इस दिशा में हमको क्या क्या चीजें नहीं बनानी है और क्या चीजें हम इसमें बना सकते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमको क्या चीजें इसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। पहले इसमें काम है नहीं बनाने वाला, क्योंकि अब ये आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस होगा तो इसमें आप मुख्य आपका गेट आप यहीं से बनाएंगे। गेट आपका यहीं से बन जाएगा। तो गेट आप यहीं से बनाएंगे तो पोर्च भी आपका इसी में रहेगा। पोर्च इसमें रहेगा तो पोर्च के आधार पर कई जगह हमें देखने को ऐसा मिलता है कि लोग इसमें सीढ़ी बनाए रखते हैं। कहीं से भी किसी भी दिशा से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, कोई इस तरीके से सीढ़ी बनाए रखता है। तो एक तो आपको इसमें सीढ़ी नहीं बनानी है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। एक दूसरा जो नहीं बनाने वाली चीज है वो क्या है, वो यहाँ पर आपका इस एरिया में सोक पिट अगर आप बनाते हैं तो वो भी यहाँ पर जो है वो वास्तु के अनुसार अलाउड नहीं है। सोक पिट भी आपको इस नॉर्थ ईस्ट की दिशा में नहीं बनाना है। ये जो हमने दिशा बनाई है, ये जो दिशा निकाली है, पूरे प्लॉट की हमने दिशा निकाली है कि अगर आपका 30 बाई 60 का प्लॉट है, उस प्लॉट में इतना हिस्सा आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अगर आपको और भी इससे छोटी दिशाएं निकालनी है, जैसे माना आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट निकालना है या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट निकालना है, तो फिर इसके हमको छोटे भाग करने पड़ते हैं, उससे वो दिशा निकलती है। और अब इसके बाद यदि आपको इतने पूरे में भवन निर्माण तो कोई करता नहीं है, इससे कम में अगर आपको भवन निर्माण करना है तो फिर हम क्या करते हैं। सपोज करो कि अब हमने इतने हिस्से में अपना भवन बनाया, कुछ जगह छोड़ करके अगर हम भवन निर्माण करते हैं तो हम जितने हिस्से में भवन निर्माण कर रहे हैं फिर उसका भी इसी प्रकार से हम 9 भाग बना लेंगे। उसके भी इसी प्रकार से 9 भाग बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये पोर्च के अंदर वाला दिशा तो वही रहेगी लेकिन हिस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो ये वाला वो कमरे का आपका नॉर्थ ईस्ट वाला कमरा आ जाएगा। अगर आप भवन में चले जाएंगे तो इतने एरिया में जब आप भवन बना रहे हैं तो फिर ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला आपका कमरा आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के कमरे के अंदर जब आप प्रवेश कर रहे हैं, जब आप बना रहे हैं मकान अपना, भवन बना रहे हैं, तो ये पूरी दिशा तो नॉर्थ ईस्ट है ही, फिर उसमें से आपका ये हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला आ गया इसके अंदर में। तो इस नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में आपको क्या नहीं बनाना है, एक मुख्य चीज जो नहीं बनानी है वो इसमें किसी प्रकार का आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। टॉयलेट इस नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में या नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा में कहीं पर भी नहीं बनाना। कई लोग एज ए गेस्ट के लिए भी जो है बाहर से टॉयलेट बनाए रखते हैं, ऐसा भी कई जगह देखा आपने। तो वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बाहर की ओर को टॉयलेट आपको बिल्कुल नहीं बनानी है, ठीक है। और इसके अलावा कमरे में अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो इस नॉर्थ ईस्ट के कमरे को आपको स्टोर रूम का जैसा नहीं बनाना है, स्टोर रूम के रूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इतनी चीजें आपको इस एरिया में अवॉइड करनी है। क्या क्या, अगर जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी दिशा है प्लॉट की, उस प्लॉट की दिशा में आपको सीढ़ी नहीं बनानी है, सोकपिट सोखता आपको नहीं बनाना है, और नॉर्थ ईस्ट का जो कमरा है आपका, थोड़ी जगह छोड़ करके आप कमरा बनाते हैं, तो उस कमरे में आपको स्टोर रूम नहीं बनाना है और उसमें आपको टॉयलेट नहीं बनानी है। ये चीजें इसमें बिल्कुल भी जो है वास्तु के अनुसार अलाउड नहीं है। ये वास्तु दोष उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। अब आप इसमें क्या बना सकते हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो आपने यहाँ पर क्योंकि गेट बनाएंगे तो आपका पोर्च बनेगा, तो आप यहाँ पर पानी का टैंक बना सकते हैं। पानी का टैंक आप पोर्च के नीचे बना सकते हैं। पोर्च बना रहे हैं तो ठीक ही है, आपका वाहन रखने की जगह यहाँ पर बन जाएगी, तो वो इसमें अलाउड है, वो चल जाता है, वो ठीक रहेगा। ये तो बाहर की व्यवस्था हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पर ग्रीनरी के लिए आप यहाँ पे जो है हल्का सा अपने गार्डन टाइप का या कुछ ऐसे गमले वगैरह रखने की व्यवस्था, ऐसा वाला आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब इस कमरे में जब आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में जब आप जाते हैं, तो कमरे में आप इसको जो है अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बैठक का कमरा अपना बना सकते हैं। इसमें आप अपना पूजा कक्ष बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले में। इसके अलावा अपने मेडिटेशन करने का कमरा आप बना सकते हैं। और आप यदि कोई माना व्यवसाय वगैरह करते हैं तो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला कमरा, ऐसा वाला कमरा भी आप इसको बना सकते हैं। तो इतनी चीजें आप इसमें बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ये कमरा या नॉर्थ ईस्ट वाला कमरा होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है ये मन को शांत करने वाला जोन होता है। तो मेडिटेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, सोच विचार करना हो, आपको किसी चीज में निर्णय लेने वाले काम करने हो, तो वो ऐसे काम आप इस नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर में या नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में बैठ करके कर सकते हैं। और इस कमरे में आप एक चीज और ये ध्यान रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले में यदि संभव हो तो एक ओपन आप ज्यादा इसको रखेंगे। एक इधर आप विंडो लगा दें, इधर विंडो लगा दें, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पर दोनों तरफ को आप खुला रखें, ताकि वहां से आपकी पॉजिटिव एनर्जी लगातार घर में आपके प्रवेश कर सकती है, प्रवेश करेगी तो वो अच्छा आपको रिजल्ट देगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो हमने इसके माध्यम से आपको दी हुई है। इसको आप साफ स्वच्छ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, खुला रखेंगे और एज ए मेडिटेशन के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे इस कमरे को, तो ये आपको अच्छा लाभ इसको प्रदान करेगा।